नमस्कार, आप देख रहे हैं MDTV हरियाणा। मैं दीपक सोलंकी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। भिवानी में कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि भिवानी सिटी स्टेशन पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली की जाती है और उस अवैध वसूली में नाम आता है GRPF चौकी के इंचार्ज ASI का। जैसे ही वीडियो वायरल हुई वैसे ही अधिकारी GRPF एक्टिव हो गए, क्योंकि यह मामला GRPF चौकी के इंचार्ज से जुड़ा हुआ था। इस मामले की छानबीन के लिए हिसार जोन से SHO भिवानी GRPF चौकी में आए और दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया गया। जिन्होंने आरोप लगाया था उन्हें भी, जिन पर आरोप लगा था उन्हें भी। जो कि मामला GRPF चौकी इंचार्ज पर आरोप लगने का था, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया गया और प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि ये मामला ऑटो चालकों का आपसी विवाद था। देखिए यह खास खबर MDTV हरियाणा पर। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम बलजीत है सर। बलजीत जी, क्या मामला है पूरा? सर ये अपने ऑटो वालों ने एक वहाँ संस्था बनाई थी कि ऑटो की व्यवस्था बनी रहे, उस बेस पे चुना था मेरे को। और वहाँ ये नहीं है कि मेरे को भाई खर्चा नहीं देने, वहाँ दिहाड़ी निकाल के देते थे मेरे को, ऐसी बात नहीं है, सभी देते थे। डिसिप्लिन में रहने का रखने के लिए मेरे को वहाँ रखा गया था। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी के साथ हफ्ता वसूली, मारपीट, किसी के साथ मेरा आपसी झगड़ा नहीं हुआ इस बात में। हाँ, एक दो के साथ जो बात हुई वो शराब पी रखी थी या फिर थोड़ा तो टाइट रहना भी पड़ा था, ऐसी बात नहीं थी। और या भी मैं थोड़ा सा टाइट, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर जो हफ्तागिरी का ये सारे ऑटो वाले भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लो किसी के साथ ज़बरदस्ती में लिया है या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती। इनने खुद ने आपस मेरे को बुला के खुद वहाँ खड़ा करा था और एक ड्यूटी दी थी, चौकीदार ही दिया था एक किस्म का। भाई मैं अपनी ड्यूटी में सक्षम रहा हूँ और करीबी है और किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा कि वो गलत है वो। तो मामला चौकी में आ गया। हाँ जी, अब चौकी में तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट करी है और वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती हफ्ता लेता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ मैं जो ये दे रहे हैं मेरे को उसमें से व्यवस्था नहीं करता भाई, पानी वगैरह की सब व्यवस्था भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बैठने की भी रखता हूँ। अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत रखी, क्या कुछ समाधान? उन्होंने तो ये कहा था भाई हम जाके पता करके आए हैं, सभी ऑटोवार से बातचीत हुई है और उस बारे में हमने पता भी कराया है। भाई देखो गलत तो कर नहीं रहे, बाकी उस वजह में हम आपसे बात करेंगे, हो जाएगा, सोल्यूशन कर देंगे। रहे हैं इनको बंद किया जाए। और ये किसका कहने पे लिए जा रहे हैं? जो मना कर देता है उसके साथ मारपीट, 4 केस मारपीट के जा रहे जो हम जिसके साथ आ रहे हैं उनका नुकसान होया है। एक हफ्ते 10 दिन हो गया जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, आज हुई है वो भी थाना में आकर। कल से फोन आने लग रहे हैं जब से हमारी न्यूज़ पड़ी है, ठीक है। और ये जितने बंदे आ रहे हैं सबकी पुष्टि करो आप, कौन ऑटो चलाता है कौन नहीं चलाता है, ठीक है ना। घटना कहाँ की है? ये घटना सिटी स्टेशन की है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है जी अवैध वसूली है। राजीव को कोई नहीं देगा पैसे, ठीक है। खुद इनके बंदे से मैंने न्यूज़ वाला बुलाया था, मैं कहा भी तू पैसे दे रहा है, भले मैंने तो इकट्ठे 600 रुपये दे दिए। तो मैं कहा न्यूज़ वाले आऊँ हैं, तुरंत बोला मैं तो पैसे दिए ही नहीं, मैं झूठ कैसे बोल लूँ। 15-20 जो कॉलोनी के हैं जो इसके निजी बैठे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। उनके द्वारा मारपीट कराई जाती है। अभी आप लोग यहाँ चौकी में आए थे, यहाँ किस प्रकार से आपकी समस्या रखी, क्या जो है समस्या का समाधान यही है, जिनका जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान पूरा करा और जिसको लग रही है उसका जाना मिलना चाहिए। से क्या बातचीत हुई? किससे? अधिकारियों से हमने अपने FIR दर्ज करा ली, जिसके जो बयान थे वो करवा दिए। आप मांग क्या करते हो? ना तो वहाँ पर पानी की सुविधा, स्टेशन में जाके देखो कोई मटका नहीं रखा है, होटल इसका, होटल के लिए पानी आता है, ठीक है। और किसी के लिए कोई वो नहीं है सुविधा वहाँ पर। उक्का पीते हैं, तम्बाकू अगर तेरे से नहीं पाटता तो पैसे उगाना बंद कर दे भाई, कोई ज़रूरत नहीं रखने की। टेम्पो वाले को डराया जाता है 20-20 रुपये, भाई यहाँ करेगा तो मैडम से तेरा चालान पड़वाऊँगा, और इससे साइड आएगा स्टेशन से तो सेक्टर की हद में आगे चौकी में पड़वाऊँगा। कम से कम 4-5 केस हो लिए इस चीज़ के, कोई सुनवा नहीं, डरते देते हैं 20-20 रुपये। भाई क्यों लफड़ा कराया, अपना 20 रुपये दे दिए, चल भाई अपना एक साइड में। जो मारपीट हुई है या अन्य कोई मामले उसको लेकर किसी कर्मचारी या अधिकारी से आपने बातचीत की, पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत की? बातचीत हमारे पास तो जी 10 दिन से एडमिट था, इसके पास मैडम का फ़ोन आया, बोले तू छुट्टी ले ले, तेरा घर पे फैसला करा दूंगी। घर पे क्यों फैसला करा देगी, बैन लेने आओ। उससे पहले पुलिस प्रशासन या किसी से आपने कोई FIR दर्ज, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं? टेम्पो वाला कोई FIR पिट लेता, FIR करने के लिए राजी नहीं था, डराया जाता था उनको।
अब आप मांग क्या करते हैं? मांगे ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछा जाए किसके कहने पर वसूली होती थी, ठीक है। 500 टेम्पो आते हैं, 20-20 रुपये रोज़ कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए रोज़ के, ठीक है। और आराम से कोई नहीं देता पैसे, छीना झपटी जब ये आए हुए हैं। इनका कहना ये है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमें पैसे देंगे। हाँ, टेम्पो वाला व्यवस्था किस चीज़ की कराई है? कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। देखो सही व्यवस्था है क्या? व्यवस्था कानून करेगा या आम आदमी करेंगे? प्रशासन करवाएगा। रेलवे की हद में तो रेलवे का प्रशासन करो उसको। इस स्टेशन पे भी रेलवे पुलिस है कहीं भी बता दो आप, रेलवे स्टेशन बता दो, बस स्टैंड बता दो। अब तो आगे जाकर चौकी में अगर कुछ टिकवाना पड़ेगा तो यहाँ नहीं जाने से वसूल हो करेंगे क्या? अगर यहाँ पर जो कंप्लेन लेना होंगे उनसे होगा। चलो। अमरदीप लाडवाल, मैं हमारा एनजीओ है लाडो एक नई पहल, गरीब परिवार की बेटियों के लिए हम सहायता करते हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और एक्चुअली क्या है कि जैसे राजेश भाई और प्रमोद भाई, अनुपाल भाई, अमर ठाकुर, बलजीत भाई, सभी मतलब कि ये हमारा भाईचारा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष से या किसी समुदाय विशेष से हमारा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कटाक्ष मतलब करनी हो हमको एक तरफा। ये मामला क्या है, मतलब मैं इस चीज़ में इसलिए हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है जहाँ पे मैं रहता हूँ ये सभी उसी क्षेत्र की बात है। ये जो सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन है, वहाँ की पार्किंग का मुद्दा है। ये ऑटो वहाँ पर सवारी उठाने के लिए लगते हैं और जैसा मैंने व्यक्तिगत रूप से जैसे मैंने समझा है वहाँ चीज़ों को, कुछ ऑटो चालकों ने मिल करके मतलब एक मैनुअल तरीके से, मैं ये बात ही रखना चाहूँगा, मैनुअल तरीके से उन्होंने एक कमेटी कह लो या ग्रुप कह लो वो बनाया था और उन्होंने बलजीत नागर का चयन किया था कि भाई यहाँ पे जैसे जो आम ज़रूरी सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी हो या कोई नशे का, क्योंकि ये चीज़ तो मैं बिल्कुल मुखर रूप से कहना चाहूँगा कि शाम के समय वहाँ पर परिवार के साथ आप मतलब घूम नहीं सकते। ऑटो जो वहाँ पे ऑटो खड़े होते हैं वहाँ के पास से अगर आप गुजरोगे तो सुल्फे गांजे की और मतलब कि आपको स्मेल ही बता देगी मतलब यहाँ पे क्या होता है। और इन चीज़ों के कारण मतलब कि ये जिम्मेवारी कह लो या मतलब सेवक के रूप से, प्रधान भी शब्द मैं तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा, भाई की ड्यूटी लगाई थी कि भाई अगर संभालोगे तो 10-20 रुपये हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मतलब इसको देने का काम करेंगे। तो ये गुंडागर्दी या फिर मतलब कि जबरन वसूली ऐसा तो मतलब मेरे को तो नहीं लगा। हाँ, जैसे राजेश भाई है, प्रमोद भाई ने अभी बताया है, इनकी बात का संज्ञान लेना बिल्कुल आवश्यक है कि भाई इनका व्यक्तिगत रूप से ऑटो चालकों के साथ झगड़ा हुआ है, मारपीट आई हुई है। एक साथी बता रहे थे भाई सिर में चोट आई है, तो इनसे हमने भाईचारे के हिसाब से पूछा भी भाई ये सिर में चोट आई है, भाई के टाँके हैं, तो ये चीज़ें क्या है? तो भाई ने बताया भाई ये 2 ऑटो चालकों का आपस का झगड़ा था, आपस में इन्होंने मारपीट की और मैं बीच बचाव करने गया तो मतलब दोनों पक्ष ये संभावना रख रहे थे कि मेरी साइड लेके मतलब कि दूसरे को थोड़ा गलत ठहराने का काम करें, तो इसलिए मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा प्रशासन से कि इन चीज़ों की जो भी ये झगड़ा, थप्पड़, चट्टू और ये सिर में टाँके आए हैं, इनकी मतलब बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए। और अगर बलजीत, मैं तो इसके मुंह पर ही कहना चाहूँगा, बेशक बलजीत या भाई या कोई भी मतलब इसमें आरोपी अगर घोषित होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम मतलब प्रशासन करे, तो हम यही मांग करते हैं। और अंत में मैं छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगा, जैसे प्रशासन ने भी कहा है कि भाई ज़्यादा मेरे को भी ये पता नहीं था भी ये प्रावधान क्या होते हैं, ये कमेटी और ये कैसे क्या बनता है, तो प्रशासन ने कहा है कि भाई ये जो ग्रुप बनाया गया है ये अगर सर्टिफाइड तरीके से कुछ ऐसे होता है तो चीज़ें आगे चलन में आएगी, सीधी सी बात है। और अगर जबरन मतलब गुंडागर्दी वाली बात है तो सबसे पहले तो मतलब कि मैं, क्योंकि मेरे लाडो संगठन का अहम सदस्य है बलजीत, सबसे पहले तो मैं इसको निष्कासन दूंगा कि भाई मेरे से आपका कोई जुड़ाव नहीं आगे से, सबसे पहले मैं ये कार्रवाई करूंगा और प्रशासन तो आपको पता है ये सख्त कार्रवाई मतलब करने का काम करेगा। और अगर कोई चीज़ें सुधारने की अगर कोई गुंजाइश हो तो सुधारेंगे और भाईचारा बना रहे, यही संदेश है। जी सर, क्या मामला है? दोनों पक्ष किस प्रकार के बताए गए हैं? ये जो कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी कि चौकी इंचार्ज भिवानी ऑटो चालकों से वसूली करती है, ये संज्ञान में हमारी पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा अम्बाला कैंट के संज्ञान में आया था। उसकी जांच हमारे श्रीमान डीएसपी साहब जितेंद्र कुमार जीआरपी हिसार को सौंपी गई है। आज डीएसपी साहब जांच के लिए खुद चौकी में आए हैं। हमने दोनों पक्ष बुलाए हैं ऑटो वाले, तो प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि जो सिटी स्टेशन भिवानी पर पार्किंग को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो 2 ऑटो चालकों के जो 2 पक्ष हैं उनके बीच में है। चौकी इंचार्ज पैसे लेती है
वसूली करती है, इस प्रकार की अब तक कोई बात सामने नहीं आई। जांच चल रही है, जो जांच में सच्ची रिपोर्ट आएगी है वो हम पुलिस अधीक्षक अम्बाला छावनी को डीएसपी साहब द्वारा अग्रसर के भेज दी जाएगी। चौकी इंचार्ज उस जो बाहर एक प्राइवेट स्टैंड है, उस लड़के को भी हमने यहाँ शामिल जांच किया। क्या नाम उसका? बलजीत को भी डीएसपी साहब ने बुला के पूछताछ की है। उसने भी बार बार यही कहा है कि भाई हमारे से कोई पुलिस अधिकारी पैसे नहीं लेता। जो ऑटो चालकों का प्रधान है उसने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी कि जो ऑटो चालक यहाँ गर्मी में आके बैठते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए कोई छप्पर वप्पर लगाना, भाई उस एवरेज में हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पार्किंग का ठेका दिया हुआ है सर वहाँ पर? नहीं, अभी तक भारत सरकार की तरफ रेलवे विभाग की तरफ से कोई भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया है, क्योंकि नया स्टेशन बनाया है। अभी तक कोई ठेका नहीं है। जो बंदा पैसे लेता है क्या रही है वो? नहीं, उसने बाहर स्टेशन से बाहर एक प्राइवेट जगह लेके हैं अपना ये खुद की पार्किंग बना रखी है, उसमें वो काम करता है। उसका एक छोटा उसके साइड में होटल भी है। रूप से ऐसे चला सकते हैं स्टेशन? आधारित रूप से नहीं चला सकते, परंतु हर स्टेशनों पर ऑटो चालकों ने अपनी एक प्राइवेट यूनियन बना रखी है, ताकि वहाँ चालकों के लिए, ऑटो चालकों के लिए अपना कोई मतलब उनके रख रखाव के लिए, पानी के लिए है कोई व्यवस्था कर सकें। इन्होंने अपनी एक यूनियन बना रखी है। यूनियन जो ये वैध है सर? वैध तो नहीं है, अभी तो नया स्टेशन बनाया है, अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसी फोर्स की ज़रूरत होगी हम वहाँ अपनी फोर्स भी तैनात करेंगे।